सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? क्या हो गया? जी, क्या हो गया? आप देखकर अरे सुनकर भली भांति समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार की मानसिकता बिहार विधानसभा की मर्यादा को किस तरह से तार तार कर रही है। जी हां, इस वीडियो से और इस तरह के व्यवहार से बिहार विधानसभा के सदियों पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नीतीश कुमार कैसे ठेस पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कि मैं संवाद को आगे ले जाऊं, मैं अपना परिचय दे देता हूं कि मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। यहां एक सवाल जो बहुत ही लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार का रौद्र मोदी को 2024 में रौंद देगा? क्या नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट गुस्सा से करेंगे, अमर्यादित व्यवहार से करेंगे? क्या नीतीश कुमार के बीते दिनों विधानसभा में जो व्यवहार देखे जा रहे हैं, जिस तरह से असंयमित भाषाओं का प्रयोग माननीय नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं? और यदि एकजुट विपक्ष हो जाएगा तो वह एकजुट विपक्ष में कितनी ताकत होगी? क्या वह मजबूत होगा? क्या नीतीश के नेतृत्व में एकजुटता संभव है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, यहां कहना नहीं चाहिए, अतिशयोक्ति होगी, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से उनका व्यवहार बिहार विधानसभा में देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी हां, नीतीश कुमार को अब एहसास हो गया है कि उनका अंतकाल निकट भविष्य में ही है। अब उन्हें अंतिम सांस का एहसास हो रहा है, अंतिम सांस वह एक एक दिन गिन रहे हैं और इसी वजह से उनके अंदर में खीज है, तनाव है, टेंशन है, हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उनका बॉडी लैंग्वेज कहता है, यह उनकी भाषा की शैली, यह उनका व्यवहार कहता है। नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका एक मुख्य कारण है कि नीतीश कुमार समझ गए कि मैं अब न घर का हूं न घाट का। 2024 याद रखिएगा, मैं इससे पहले ही इसी चैनल पर मैं घोषणा कर चुका था कि 2024 के अखाड़े का पहलवान बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, जब वह बीजेपी के संग मुख्यमंत्री बने हुए थे। मैंने उसी समय भविष्यवाणी किया था। आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे पुराने वीडियो को तलाश करके देख लीजिए कि मैंने कभी भविष्यवाणी किया। आज मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 के बाद नीतीश कुमार का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं कोई वायस होकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं न नीतीश के तारीफदार हूं न मैं बीजेपी का तारीफदार हूं। मैं जनमानस की तारीफदार हूं, मैं जनमानस की बात करता हूं, लोक की बात करता हूं और जो दिखता है वही आपके समक्ष, आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, वह भी ईमानदारी से। साफ दिख रहा है, अभी आप देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से ट्रैक से धीरे धीरे उतर रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी को फिर से जिंदा करेंगे, उसमें लाइफ विंड डालेंगे, प्राणवायु डालेंगे। वो जिस तरह से राजद के कुछ विधायक शराबबंदी को लेकर नीतीश पर गाहे बगाहे जैसे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, इससे साफ दिख रहा है कि नीतीश जी की हालत क्या हो गई है। नीतीश जी का यदि मूल्यांकन जनमानस करे तो उनका ग्राफ धीरे धीरे बहुत ही नीचे आ गया और शायद नीतीश को इस बात का भान भी नहीं हुआ। 2024 के आम लोकसभा चुनाव में जेडीयू में भगदड़ मचेगी, कुछ नेता जेडीयू के बीजेपी के दामन थामेंगे, वहीं कुछ आरजेडी में जाएंगे, कुछ आरएलएसपी में जाएंगे। लालू जी ने कई बार शराबबंदी कानून विफल रहा है ऐसी बात कही है। आप ही बताइए, बिहार के तमाम लोग बताने का प्रयास करें, आप बताइए कि क्या शराबबंदी सफल है? नीतीश कुमार की नियति में खोट नहीं है इस शराबबंदी कानून को लेकर? मैं नशा मुक्ति के पक्ष में हूं। नशा अच्छी बात नहीं है, शराब अच्छी बात नहीं है, न किसी व्यक्ति के लिए और न ही समाज के लिए, लेकिन क्या शराबबंदी बिहार में है? धरातल पर क्या शराब बंद है? क्या शराब खुलेआम नहीं मिल रहे हैं? होम डिलीवरी नहीं हो रहा है? क्या शराब के नाम पर गरीब वंचित शोषितों का शोषण नहीं हो रहा है? क्या शराब का कानून, शराबबंदी कानून का बिहार प्रशासन में बैठे प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस खास करके इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या शराबबंदी कानून एक भ्रष्टाचार का एक रास्ता नहीं खोल रहा है? आप सबके मन में यही जवाब है कि हां, शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से विफल है। मैं तो कहता हूं नीतीश कुमार के कि अरे महाराज जी, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, आपको यही बिहार के लोग आपको विकास पुरुष का सम्मान दिया,
आपको सुशासन का सम्मान दिया, ये सारे अवार्ड पर आप धूल लगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इन सारे सम्मानों को, इन सारी मर्यादाओं को, इन सारे तगमाओं को आप धूमिल करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? अब बिहार आपसे नहीं संभलता है तो दे न दीजिए, तेजस्वी को सौंप दीजिए ना। बिहार के कई युवक, आप जितना पगला गए हैं शराब के पीछे, अगर उतना ही पगला जाते आप शिक्षा के पीछे, तो एक तरफ समाज को सुधारने के लिए आप शराबबंदी का नाटक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो देश का निर्माण कर सकता है, बिहार का निर्माण कर सकता है, घोर शिक्षकों का अभाव है, वही शिक्षक अभ्यर्थी जब अपनी मांग को लेकर आपके समक्ष जाते हैं तो लाठियों से मारते हैं। यही सुशासन की सरकार है, यही आपकी नियति है, इसी से क्या आप प्रधानमंत्री बनिएगा? ऐसे व्यवहार से तो हमको लगता है कि आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कतई चुनौती नहीं दे सकते हैं। हां, आप विपक्ष के दर्शन मंडल में जरूर स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आपका रौद्र, आपका अमर्यादित, असंयमित भाषा कभी भी नरेंद्र मोदी का चुनौती नहीं दे सकता है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी, आपका रौद्र मोदी को नहीं रौंद सकता है। अगर मोदी को आप रौंदना चाहते हैं, अगर आप भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं, तो आपको नियत और नियति में समानता रखनी होगी। नियत और नियति को समानांतर रूप से व्यवहार में लाना होगा। नियत कुछ और नियति कुछ ऐसा व्यवहार रहेगा तो अब बिहार में मुख्यमंत्री बनना भी शायद एक चुनौती हो जाएगी। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। विशेष क्या कहूं, यह जनमानस, यह बिहार की बात है, लोक की बात है, और इसलिए आप इसको समझिए, बुझिए, और हो सके तो अभी वक्त है आपके पास। आप बिहार में शिक्षकों की बहाली करिए, बिहार के नौजुवकों, नौजवानों, किसानों, वंचितों, शोषितों की बात करिए, उनके लिए सोचिए। अब छोड़िए न शराब की बात। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि न मैं और न जन प्रहरी मीडिया शराब के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि शराब बंद हो, नशा मुक्ति हो, लेकिन ऐसा शराबबंदी से क्या फायदा, ऐसे नशा मुक्ति से क्या फायदा, जिससे एक तरफ बिहार का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है तो दूसरे तरफ समाज में गरीब, वंचितों, शोषितों का शराबबंदी के नाम पर शोषण हो रहा है। आए दिन जहरीले शराब पीकर लोग मर रहे हैं। सुशासन बाबू, थोड़ी सी शासन व्यवस्था अच्छी करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा नए विषय के साथ।